अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज अबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। ब्रिक्स में शिरकत के लिए दुनिया भर से खारिजी वुज़रा की नई दिल्ली आमद का सिलसिला जारी है। इस साल ब्रिक्स की मेज़बानी हिंदुस्तान कर रहा है। ईरान के खारिजी वज़ीर अब्बास अराग़ची भी ब्रिक्स में शिरकत के लिए हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। नई दिल्ली में अराग़ची का शानदार इस्तकबाल अमल में आया। अराग़ची ने इस मौके पर मुल्क की अहम शख्सियात से मुलाकात भी की है। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगी लावरोव भी ब्रिक्स ममालिक के खारिजी वुज़रा इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुँच गए हैं। इससे कबल ब्रिक्स ममालिक के दीगर खारिजी वज़ीर भी नई दिल्ली पहुँचे हैं। वाज़ेह है कि रूस ने ईरान के साथ अपने मुकम्मल ताउन का भी हाल ही में ऐलान किया है। सरगी लावरोव का नई दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया है। मरकजी वज़ीर वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में श्रीलंका की वुमेन्स एंड चाइल्ड अफेयर्स की मिनिस्टर सरोजा सावित्री और श्रीलंका की ख़वातीन पार्लियामेंट्रियन के वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हिंदुस्तान की तरक्की में ख़वातीन के कलीदी रोल के मुतालिक वफ़द को अन्नपूर्णा देवी ने जानकारी भी दी। जानकपुरी के खानगी स्कूल में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत के खिलाफ दिल्ली के एलजी के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 5 घंटों से ज़ायद वक्त तक एलजी हाउस के बाहर एहतजाज करने और एलजी से मुलाकात करके इंसाफ की गुहार लगाने का इंतज़ार करने वालों को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब एलजी ने मुजाहिरीन से मुलाकात करने का इनकार कर दिया। मुजाहिरीन में मुतासिरा मासूम के घर वाले भी शामिल थे। देखिए, आप देख सकते हैं आज सभी हमारी महिला पार्षद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ जी और तमाम हमारे और नेतागण सुबह 12 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। एलजी साहब से इतने सेंसिटिव मैटर पर मिलने के लिए समय मांगा गया था और अभी हम उनके गेट तक गए। गेट तक हमने बोला कि हमें इतने सेंसिटिव मैटर पर, जिसमें 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई एक प्राइवेट स्कूल में, जो हमारे एक समाज पे एक बहुत बड़ा कलंक है, दब्बा है और समाज पर इतनी बड़ी एक शर्मिंदगी जो है हमारे दिल्ली जैसी राजधानी में हुई। लेकिन फिर भी हमें ये कह दिया गया कि एलजी साहब मीटिंग में हैं, हम समय आपको मेल पर बता देंगे। हमने ये भी बोला कि आप हमें बताइए हम कल आएं या परसों आएं, अब जब निर्धारित समय होगा हम तब आ जाएंगे। लेकिन अभी कह रहे हैं मीटिंग चल रही है तो आपको समय दे दिया जाएगा। इतने सेंसिटिव मैटर पर जब एक दिल्ली में एक एलजी साहब हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, अर्जेंट मैटर है कि कैसे उस माता पिता, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उनको हमें मिलना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि एलजी साहब जल्द से जल्द सेंसिटिव मैटर। दिल्ली में एलजी हाउस के बाहर उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब 3 साला मासूम लड़की के साथ इंसाफ की मांग का मुतालबा कर रहे आम आदमी पार्टी कायदीन और कारकुनों की पुलिस के साथ हाथापाई पेश आई। आम आदमी पार्टी नई दिल्ली के सदर सौरभ भारद्वाज के साथ नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काउंसलर और दीगर कायदीन भी उस एहतजाज में शरीक थे। सौरभ भारद्वाज और दीगर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पूर्व मंत्री और दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी यहाँ मौजूद हैं और रात के 9 बज रहे हैं और हमारी केवल दरख्वास्त है, एलजी साहब से मिलने के लिए आए हैं। दिल्ली में 3 साल की बच्ची के साथ एक दिल्ली के बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर, जिसका नाम एसएस मोटा सिंह स्कूल है, उसका बलात्कार हो जाता है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी डीसीपी उस परिवार को बुला के धमकाते हैं। दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है। हम एलजी साहब से मिलना चाहते हैं कि एलजी साहब, इतने जनप्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप भाजपा के छोटे छोटे नेताओं से मिलते हैं, मंडल अध्यक्षों से मिलते हैं, आज इतना बड़ा जनप्रतिनिधि मंडल आपसे मिलने के लिए आया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के विपक्ष में है, नगर निगम में भी है, दिल्ली विधानसभा में भी है, लेकिन एलजी साहब के पास समय नहीं है मिलने का। नई दिल्ली में केरला चीफ मिनिस्टर के नाम को खतियत देने के लिए मुनाकिदा एक इजलास में शिरकत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह से जब राहुल गांधी बाहर निकले तो सब लोग हैरान रह गए। राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी को बालाए ताक रखकर खुद कार चलाते हुए अपनी रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गए। इस मौके पर राहुल गांधी के हमरा उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। मगरबी बंगाल चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के दौरे हुकूमत में पेश आए टीचर स्कैम, भर्ती स्कैम, म्यूनसिपल भर्ती स्कैम और कोऑपरेटिव स्कैम में सीबीआई तहकीकात की फाइल को मंजूरी दे दी है। रियासत में एहतसाब की ये वो पहल समझी जा रही है जिसके जरिए साबिक की ममता हुकूमत में जिन ओहदेदारों की पुश्त पनाही की गई थी उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा।
প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা হবে, সেই আপনারা দেখতে পারবেন কয়েকদিনের মধ্যে। আমরা আগামী ক্যাবিনেটে হয়তো এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত কিছু নেব। শুধু সিদ্ধান্ত নয়, কার্যকর। আমরা যেটা আজকে সই করলাম, সিবিআই 4টি মামলা গত 4 বছর আগের মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিধায়ক আটকে রেখেছিলেন। প্রসিকিউশন বা চার্জশিটের ক্ষেত্রে স্যাংশন, অর্থাৎ যে সমস্ত আধিকারিকরা দুর্নীতিগ্রস্ত তাদের বিরুদ্ধে सीबीआई व अन्यान्य। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो रूस से तेल खरीदना शुरू कर दे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुल्क की 140 करोड़ अवाम आपसे मिन्नत समाजत कर रही है कि आप रूस से तेल खरीदना शुरू कर दें ताकि ईंधन की किल्लत से मुल्क को बचाया जा सके। अभी खबर आई है कि पिछले 2-3 दिन में रशिया से एक जहाज चला गैस लेके हमारे देश की ओर। हमारे देश को गैस सप्लाई करने के लिए रशिया से एक जहाज चला। भारत सरकार ने उसको रोक दिया। भारत सरकार ने रशिया से कहा कि हमें गैस नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि स्कूटर इस्तेमाल मत करो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ। रशिया हमें कह रहे हैं कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेरे से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है। तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है कि ट्रंप जरूरी है? आसाम क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेरा को 12 घंटों तक पूछताछ के नाम पर आसाम क्राइम ब्रांच में बिठाकर रखा। पवन खेरा को रात तक बिठाकर रखने के बाद दूसरे दिन दोबारा क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश के लिए तलब किया है। आसाम कांग्रेस ने क्राइम ब्रांच के रवैये की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की, जबकि पवन खेरा ने क्राइम ब्रांच की जांच में मुकम्मल ताउन करने का भी ऐलान किया है। यूथ कांग्रेस के कायदीन ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सुधाकर के घर के बाहर एहतजाजी धरना दिया। यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के घर में घुसने की भी कोशिश की, मगर सिक्योरिटी एहलकारों ने यूथ कांग्रेस कायदीन की कोशिश को नाकाम बना दिया। राजस्थान में भी कांग्रेस कायदीन ने रियासती सदर गोविंद दोतसारा की क़यादत में नीट पेपर लीक मामले पर जमकर एहतजाज किया। रियासत भर के तमाम अजलाओं में कांग्रेस ने पेपर लीक मामले पर बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते हुए लाखों नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। कांग्रेस पार्टी के कौमी अक़लियती सदर इमरान प्रताप गढ़ी ने AICC दफ्तर इंदिरा भवन पर मुल्क भर की कांग्रेस अक़लियती कायदीन से मुलाकात की और मुख्तलिफ रियासतों के मुजव्विज़ा इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल भी किया है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करते हुए यूथ कांग्रेस ने IYC हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान का अलामती पुतला नजरातिश करने की कोशिश भी की, मगर पुलिस ने मुजाहिरीन के हाथों से अलामती पुतला छीन लिया और आग बुझा दी। यूथ कांग्रेस के कायदीन पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे थे। उड़ीसा में माइनिंग महकमे के डिप्टी डायरेक्टर के घर पर धावे के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदार दंग रह गए। तफसीलात के मुताबिक उड़ीसा माइनिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर देवव्रता मोहांती को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद अज़ा विजिलेंस ओहदेदारों ने भुवनेश्वर में मोहांती के घर पर धावा किया तो उन्हें 4 करोड़ रुपए नकद भी मिले। यूपी के प्रयागराज में GRP की टीम ने एक जदीद तरीन हाईटेक गैंग का पर्दाफाश किया, जो ट्रेनों में लोगों को लूटकर आलीशान गाड़ियों में फरार हो जाया करते थे। मस्कुरा गैंग चलती ट्रेनों में लोगों को लूटते, चैन खींचते और लग्जरी गाड़ियों में फरार हो जाया करते थे। GRP टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत के मसरूखा मोबाइल फोन्स भी बरामद किए हैं।
शबिस्तान गज़ल की जानिब से उस्ताद सिकंदर खान की सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में PRS पार्टी के सीनियर लीडर और शान टीवी चेयरमैन MA ज़ीशान के हमरा एडवोकेट और कांग्रेस कायद मोहम्मद हशमत ने शिरकत की और उस्ताद सिकंदर खान को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इस मौके पर मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फ़न का भी मुजाहरा किया। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।